नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 3 दिन के विश्व भ्रमण के बाद, विचरण के बाद, वेकेशन के बाद मोदी भारत लौट आए हैं और भारत लौटते ही फंस भी गए हैं। आते ही सामने राजनाथ सिंह वाला चैप्टर खुल गया है और हालात अब ऐसे हो गए हैं कि दिल्ली से बेंगलुरु तक राजनाथ सिंह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। पूर्व फौजी और कांग्रेसी मैदान में उतर आए हैं। राजनाथ को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अब सीधा, अब दे दीजिए, मोदी जी मांग लीजिए। अब ऐसा अनुनय विनय निवेदन वाला भाव और भंगिमा दोनों नहीं है। अब सीधे एक ही लाइन की बात है कि इस्तीफा तो देना पड़ेगा। और जब ऑपरेशन सिंदूर की कहानी खुली तो फिर पहलगाम से पहले अमित शाह की विजिट, उसकी भी चर्चा करने लगे। शाह का नाम भी लपेटे में आने लगा। बीजेपी खामोश है, सन्नाटा है। सामने आएगी बीजेपी, ये भी मान लीजिए, लेकिन आएगी कैसे? वही पुराना अंदाज होगा, वही थेथरई होगी, वही बेशर्मी होगी और एक लाइन से कहेंगे ये सोरोस के लोग, ये पाकिस्तान से मिले हुए लोग, चीन के एजेंट, ये सब मोदी जी को रोकना चाहते हैं। अब मोदी जी को रोकना चाहते हैं, अगर आप झूठ बोलो सदन में, पूछ लो तो कहो मोदी जी को रोकना चाहते हैं। राम मंदिर में चोरी कर लो तो कहो सनातन पर हमला है? चीन जमीन कब्जा लिया और पूछो मोदी जी कैसे कब्जा हो गया, तो कहेंगे चीन के एजेंट हैं पूछने वाले। अरे कब्जा आप प्रधानमंत्री हो, आपके रहते हुआ एजेंट हम लोग कैसे हो जाएंगे? यही तो देश को बताना है कि एजेंट कौन है। खैर, अभी हम राजनाथ सिंह के मसले पे हैं। भाव को ले आइए, फिर मैं आपको बाइटें भी सुनवाऊंगा, खबर भी दिखाऊंगा। स्वागत है भाव, लाइए भैया, एक हेडलाइन दिखा दीजिए, फिर तो सुनवाना सुनवाना है। राजनाथ सिंह इस्तीफा दें, ऑपरेशन सिंदूर पर संसद को गुमराह करने का आरोप। बीके हरिप्रसाद ने की जवाबदेही तय करने की मांग। बीके हरिप्रसाद हरियाणा के प्रभारी थे, अब फिलहाल जो है कर्नाटक में इनको कमान सौंपी गई है। अब मामला कर्नाटक, मतलब अब देश के अलग अलग राज्यों में राजनाथ सिंह जितना पहले दिन दूसरे दिन चर्चा में आए थे, तीसरे चौथे दिन उससे ज्यादा चर्चा में आए हैं। खुशी की बात है कि मोदी से ज्यादा चर्चा राजनाथ सिंह की हो रही है, पहली बार 12 साल में। तो राजनाथ सिंह मन ही मन प्रसन्न भी शायद हो। इस्तीफा वगैरह तो होना नहीं है, तो प्रसन्न होंगे, चलो कम से कम मोदी से ज्यादा हमारे नाम की चर्चा तो देश में शुरू हुई। और इससे प्रोत्साहित भी होंगे कि इस देश में नाम की चर्चा तभी होगी जब हम भी मोदी जैसे ही या मोदी से भी थोड़ा एक हाथ आगे जाकर के ऐसे कारनामे करें। अब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मैंने इसलिए कहा पूर्व फौजी और कांग्रेसी। कर्नल रोहित चौधरी और विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य, ये दोनों बैठे, दोनों फौजी ही बैठे। पॉलिटिकल लोगों को दूर रखा गया और उन्होंने बहुत सलीके से, बहुत ढंग से मोदी एंड कंपनी को चारों तरफ से ग्रिल कर लिया। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, वो अलग बात है, फर्क पड़े ना पड़े। जरा सुनवाते हैं, आप लोग गौर से सुनिएगा, सुनवाते हैं भैया। एक एक क्लिप, 3-4 क्लिप है, सब सुनवाएंगे। पहली क्लिप चलाइए। डिमांड करते हैं कि पहली डिमांड हमारी ये है कि राजनाथ सिंह जी ने संसद में झूठ बोला है। संसद में झूठ बोलने के कारण उनको तुरंत प्रभाव से रक्षा मंत्री के पद से हटाया जाए, या अगर हटते नहीं हैं तो उनका रेजिग्नेशन लिया जाए। अगर रेजिग्नेशन नहीं लिया जाता, नहीं देते हैं, तो उनको हटाया जाए। दूसरा, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन उनके खिलाफ लाया जाए ताकि एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हो। हमारे देश में कोई दोबारा से संसद में गलत बयानी ना कर सके, क्योंकि संसद में जो बात कही जाती थी उसको पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहा जाता था, और कोई दूसरी बात कोई बाहर जाके कोई कहता था तो कहते थे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। तो ये इस पार्लियामेंट में झूठ बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट को इस ताली बजाने के प्रकरण में साथ देने में
राजनाथ सिंह जी का झूठ बोलते हुए साथ देने में उनसे सबके सामने पब्लिकली माफी मांगी जाए, संसद में माफी मांगी जाए कि हमसे गलती हुई है। और जो नेशनल सिक्योरिटी जो कॉम्प्रोमाइज हो रही है अग्निवीर योजना के कारण, अग्निवीर योजना पूरी तरह से खत्म की जाए। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी वचनबद्ध है कि जिस दिन भी हमारी सरकार बनेगी अग्निवीर योजना को पूरी तरह से खत्म करेंगे। ये फौज की का मोराल अप करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए अग्निवीर योजना शहीदों में, सैनिकों में भेदभाव करती है। भेदभावपूर्ण योजना को खत्म होना चाहिए। अब चलिए अनुमा जी का जो है बयान वो सुनवाइए। के आने से पहले इस देश में परंपरा थी कि जिसने देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस या सर्वोच्च बलिदान दिया है उसको सार्वजनिक रूप से कृतज्ञता व्यक्त की जाती थी। लेकिन सेना और सैनिकों के नाम पर वोट की राजनीति करने वाली इस सरकार ने देश को और देश के सैनिकों को बार बार धोखा दिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक, 1947 के बाद से आज तक देश की सेनाएं शहादतें दे रही हैं। अगर हम औसत निकालें तो आज भी, आज तक, उस दिन से आज तक 1.7 सैनिक इस देश पर शहीद होता आया है। ऐसे में अगर हमारे डीजीएमओ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें सम कैजुअलिटीज, कुछ शहादतें ऐसा कह के संबोधित किया, तो इससे साफ समझ आता है कि किस तरह से उनके ऊपर राजनीतिक दबाव था कि जिनके पास, जिस डीजीएमओ के पास डेली सिचुएशन रिपोर्ट यानी कि डेली सिट्रिप आती है, उसने अगर उन शहीदों के नाम नहीं लिए तो ये शहीदों का अपमान है। और हम ऐसा मानते हैं कि हमारा कोई भी अधिकारी या सैन्य कर्मी अपने ही साथी के साथ धोखेबाज नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानता है कि शहादत की जो बातें हैं उससे आर्थिक जो प्रावधान होते हैं वो जुड़े होते हैं और उनके कारण ही उस शहीद को वो स्वत्व मिलते हैं। तो इसलिए डीजीएमओ के ऊपर भी ये दबाव रहा, ये हमको साफ दिखता है। शहीदों को स्वीकार ना करना, उनका नाम तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था। लेकिन क्या सोना खत्म हो गया है इस देश से? क्या इस देश में शहादतों का अपमान होने लगा है? ये साफ दिखता है इन 6 सैनिकों की शहादतों के 13 महीने तक हाशिए पर रहने से। ये जरूरी बात है कि इन 6 शहीदों को छिपाने का मामला नहीं है। आप याद करिए 21 सितंबर 2025 को इस देश ने एक दोहरा चरित्र अपनाते हुए आईसीसी ने भारत और पाकिस्तान का मैच कराया। ये कौन सी दोगली नीति होती है? और उसमें घटिया हरकत की जिसमें कहा हम हाथ नहीं मिला रहे हैं। तो ये क्या तरीका है कि जब अपने शहीदों का अपमान कर रहे हैं आप वहां जाके उनके साथ मैच खेल रहे हैं, जबकि आप आतंकवादी राष्ट्र उसे घोषित नहीं करा पाए। तो ये एक बात है जो आप सभी को मालूम होना चाहिए। और एक चीज और कि अग्निवीर या कोई और हमारा नॉर्मल सैनिक, किसी की शहादतों में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि वो सुप्रीम सैक्रिफाइस है, उसको कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। तो हम इस वक्त सिर्फ दोहराने के लिए ये मांगे हम दोहराते हैं कि जिस रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्री होते हुए अपने देश के सैनिकों के नाम संसद में झूठ बोलकर, क्योंकि संसद में सारे ऐसे लोग बैठते हैं जो लॉ मेकर्स होते हैं, वहां झूठ बोला। ऐसे रक्षा मंत्री के पास अगर जमीर बाकी है तो उन्हें अपने जमीर का इस्तेमाल करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। पूरे बीजेपी के सांसदों को और प्रधानमंत्री को खुद सबसे पहले उन शहीदों के परिवारों से, फिर सेना से और फिर इस देश के सामने माफी मांगना चाहिए। और हम ये भी मांग करते हैं कि ऐसे रक्षा मंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आना बहुत जरूरी है, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, क्योंकि उन्हें अपने उस पद पर रहते हुए जिसकी उनके पास जिम्मेदारी थी, अपने ही देश के शहीदों को धोखा दिया और उनको हाशिए पर रखा 13 महीनों तक। तो ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम आपके सामने रख रहे हैं। और चाहे ये रिपीटिशन हो, फिर भी हम कहेंगे कि वो शहीद जिन्होंने कारगिल में कहा था कि या तो मैं तिरंगा फहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, तो उस तिरंगे में लिपट के आने का जो हक था उसको 13 महीने तक देश से छुपाया गया। ये शर्म की बात है और इस सरकार को इस शर्मिंदगी के साथ रक्षा मंत्री को अपने पद से हटा देना। एक चीज अनुमा ने कहा कि अगर जमीर हो तो
मैं वही जमीर नहीं, उसी बात पे आ गया। अनुपमा जी नींबू को क्या मिर्ची हो है, गया? बताओ कहाँ बांधना अच्छी है, ये बता दो। नींबू मिर्ची है। बात जमीर वमीर, ये राजनाथ सिंह और जमीर, राजनाथ सिंह और नैतिकता, ये कोई चीजें सामने जाती है क्या? जिस आदमी का एक ही काम बचा है डिफेंस मिनिस्ट्री होने के नाते, कोई नया सामान खरीदता है तो वो जाके नींबू मिर्ची टांगता है उस पे। ये नींबू मिर्ची छाप मंत्री जो है, इनसे आप अपेक्षा कर सकते हो? ये शहीदों को, मुझे देखिए, राजनाथ सिंह को आशीष जी आप मेरे से ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, आप उन्हीं के प्रदेश से हैं। भाजपा में भी सबसे अलोकप्रिय कोई इंसान होगा यूपी में, वो राजनाथ है, क्योंकि राजनाथ कभी किसी के सगे रहे नहीं। राजनीति में भी एक प्रतिबद्धता होती है, वो भी नहीं रहे। राजनाथ सिंह हमेशा सत्ता में बंदर बाट करके मक्खन खाते रहे, और उसी का अभी जो बने हैं वो सिर्फ चाटुकारिता के ही कारण अभी सत्ता में बने हैं, जो 2029 के बाद भी जिन्होंने कहा कि मोदी जी आएंगे। अब सवाल ये है, मुझे इस पूरे एपिसोड में, देखिए इस्तीफे तो ये देंगे नहीं, ये खुद ही कह रहे थे एक दिन कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं हुआ करते, खुद ही बोल रहे थे। मुझे जो सबसे बुरा लगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको लिपापोती करने का प्रयास किया, वो मेरे लिए सबसे आहत करने वाली बात है। इसके पहले मानेकशॉ की आर्मी देखिए आप, ये आर्मी कभी पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने झुकी नहीं, विद्रोह किया नहीं, सम्मान किया, लेकिन अपमान भी होने नहीं दिया। ये झूठ बोल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कि उन्होंने पायलट के रेफरेंस में बात की थी, तोड़ मरोड़ के, अरे पूरा का पूरा दिखाया। एक बार अशीष जी और जरा देख लीजिए, पूछ के, यदि वो चला सकते हैं पूरा की पूरा, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो तर्क है कि ये एयरफोर्स को या पायलट को लेके बयान था कि पायलट कोई शहीद नहीं हुआ। नहीं, पूरा पूरा चलवा देंगे इसी कार्यक्रम में, इसी कार्यक्रम में चलवा देंगे, पूरा चलवा देंगे। तो हाँ, 1 मिनट तो समझ में आ 50-52 जाएगा सेकंड का है। कि देश को मूर्ख समझ रहे हैं क्या डिफेंस मिनिस्ट्री? हाँ, अरे हम आपका सम्मान करते हैं, देश का किसान भी उतना ही काम करता है जितना जवान काम करता है। देश में हर टैक्स पेयर दिन रात परेशान मेहनत करके खून पसीना एक करके कमाता है और उसका एक टैक्स देता है ताकि आप सुविधाजनक स्थिति में रहे, आपको किसी चीज की कमी नहीं हो। आप राजनीति में पड़ गए, आप ये कहते हो कि नहीं नहीं उनके गलत मिसकोट किया गया। सवाल पूछा गया था कि विमान कितने गिरे, इन्होंने कहा कि सवाल पूछते हो विमान कितने गिरे, सवाल तो ये पूछना चाहिए कि हमने ये क्या किया, सवाल तो ये पूछना चाहिए। और एंड में पूछा, बोला वो एंड में, राजनाथ बोले एंड में, बिल्कुल सवाल तो ये पूछना चाहिए था कि हमारे कितने सैनिक क्षतिग्रस्त हो गए। इसका जवाब है नहीं, एक भी नहीं। सैनिक बोला, सैनिक बोला उन्होंने, पायलट तो नहीं बोला था। इस पे लिपापोती कर रहा है, निर्लज्जता का अमृतकाल क्या उस पर वहां पे भी चल रहा है क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में? क्या हो गया इस देश को? और मोदी जी ने 14 साल में इतना तो कर दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी अपने दरबार में नाचने को मजबूर कर दिया। गोदी मीडिया इसको लिपापोती करे तो समझ में आता है। नहीं, रक्षा मंत्रालय से ये अनुमा ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि सब पॉलिटिशियन की बात छोड़ो, डीजीएमओ की ब्रीफिंग में सम कैजुअलिटीज, ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे थोड़ा होता है, नाम डिटेल आता है, डिटेल के साथ सब कुछ होता है। और उसने सही कहा, जब ये हमारे यहाँ 26 जनवरी की परेड चलती है तो सबसे पहले जीप में बैठ के वृद्धावस्था में रिटायर्ड लोग जाते हैं। किसी ने विक्टोरिया क्रॉस लिया है, किसी ने परमवीर चक्र, वीर चक्र वाले लोग हैं, और वो कोई सब मेजर जनरल नहीं है, सूबेदार, हवलदार, नॉन कमीशन ऑफिसर है। जहां शौर्य दिखाना होता है और जहां सुप्रीम सैक्रिफाइस होता है वहां रैंक नहीं देखा जाता, क्या तो मेजर और क्या तो सूबेदार। दोनों के शहादत को ये देश अपने सर पर उठा के लेके जाता है, दोनों तिरंगे में जाते हैं। हाँ,
परमवीर चक्र जब मिलता है तो परमवीर चक्र कितना बड़ा अफसर है, ब्रिगेडियर हो और चाहे राइफल मैन हो, परमवीर चक्र हो गया। तो सुप्रीम सैक्रिफाइस का कोई रैंक नहीं है। आप ऐसे बोलते हो सम कैजुअलिटीज, कुछ मुर्गियां मर गई, कुछ बैल मर गए, कुछ जानवर बह गए, कीड़े मकोड़े हैं इस देश के सैनिक, इस देश के आम नागरिक की खून उबाल आता है खून में ये बातें सुन के। लेकिन निर्लज्ज होके लोग बैठे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, पता नहीं कहां कौन सा लालच दिया है। सम कैजुअलिटीज। ये सुना दो भैया, राजनाथ को सुना दो। तीसरे दिन चौथे ये दिन सुनाते। राजनाथ सिंह के सुन लीजिएगा, ये इसलिए सुनाना जरूरी है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि राजनाथ सिंह पायलट के बारे में बोल रहे थे। हाँ। आप देख लीजिए, हिंदी में बोले हैं राजनाथ। सुनो भाई। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। यहां पायलट नहीं बोला है, जाबाज सैनिक बोला है। हाँ। और ये जो है मतलब क्या है, देश के दुश्मन और देशद्रोही है जिसने ये स्टेटमेंट दिया है। इनके ऊपर सबसे पहले कोर्ट मार्शल होना चाहिए इनका। क्या हिंदी नहीं समझती उन लोगों को? हिंदी की ट्यूशन लेके समझ लेना चाहिए कि उस दिन क्या वक्तव्य दिया है रक्षा मंत्रालय ने, रक्षा मंत्री ने। सैनिक बोला है और उसका जवाब ना, तो फिर ये 6 कहां से आ गए? मंगल ग्रह से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, चीन से आए हैं। जितने राजनाथ सिंह के बच्चों का अधिकार है इस देश में, उतना ही अधिकार उन शहीदों का इस देश में। जो देश अपने शहीदों को इज्जत नहीं दे सकता और जो डिफेंस मिनिस्ट्री अपने शहीदों को इज्जत देने के बजाय उनकी हुई बेइज्जती पर चद्दर डालती है, उससे नालायक लोग नहीं हो सकते। अरे इनके घरों में शहादत हुई तब ना। इन्होंने तो जिंदगी भर दूसरे के लाशों पे रोटियां सेकी है। सही बात है। मतलब आप, और उस क्लिप में हमने बार बार क्लिप दिखाया, ये जो कहा है कि सभी अभी अनुमा ने और कर्नल रोहित चौधरी ने कि इन सभी सांसदों को
मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए, वाकई मांगनी माफी चाहिए। जो पीछे तालियां कैसे बजा रहे थे तालियां- उसमें दो तो चेहरे तालियां दिख रहे बजा थे। रहे। एक तो वो भी हमारे कर वो रहे। महाराष्ट्र का दुर्भाग्य पीयूष गोयल था हाँ, वो तो हंस और ठहाके एक मार मार के। और एक रिजिजू था। और छोड़िए, बगल में अमित शाह बैठ करके दनादन दनादन कर टेबल रहे ठोक थे। रहे थे। हाँ, दनादन टेबल ठोक रहे थे। एक क्लिप और है, क्लिप लाइए, 2 क्लिप है, सुनवा दीजिए, वो दोनों भी सुनवाइए, दोनों सुनवाइए, कम से कम जो खरी बात इसके वो देश के बाद सामने। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे प्रकरण के अंदर राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने कई बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग्स की और इन शहीदों के परिवारों तक हम एक्स सर्विसमेन डिपार्टमेंट के लोग राहुल गांधी जी के संदेश लेकर पहुंचे, वो हम आपको बाद में बताएंगे। मैं थोड़ा सा आपका यादें कुछ ताजा करना चाहता हूं क्योंकि ऑप सिंदूर को 1 साल हो गया है और ये कहते हैं कि बड़ा एक अंग्रेजी की कहावत है कि सोल्जर्स आर रिमेंबर्ड ड्यूरिंग वॉर एंड दे आर स्लाइटेड व्हेन द वॉर इज ओवर। तो इसलिए 14-13 महीने हो गए हैं, तो इसलिए आपकी यादें ताजा करनी बहुत जरूरी है ताकि अपने देश के सैनिकों को याद करें। साथियों, ऑप सिंदूर जब हुआ उससे पहले के क्या हालात थे? जे.एंड.के के अंदर हर साल सिक्योरिटी का एक जायजा लिया जाता है और जे.एंड.के की जो सिक्योरिटी है, क्योंकि ये एक पूर्ण राज्य नहीं है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह के अंडर है और अमित शाह जी ने 6 और 8 अप्रैल के दौरान 2025 में जायजा लिया, क्योंकि 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी का दौरा होना था, लेकिन दौरा रद्द कर दिया गया। अमित शाह जी ने कहा कि सिक्योरिटी चाक चौबंद है, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके 5 दिन बाद ही 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगाम का हमला हुआ और जिस तरह से आपने देखा कि चुन चुन कर लोगों को मारा, कितना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर था। वहां पर ना तो कोई पुलिस पोस्ट थी, ना कोई पुलिस की, ना कोई पिकेट थी और जो 1 घंटे तक लोगों को जो है वहां पे चुन चुन कर मारा गया और जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स है उनको इसकी जानकारी थी, लेकिन वहां की जो सिक्योरिटी एजेंसीज वहां पे थी जो कि डायरेक्टली अमित शाह के अंडर थी, वो फौज के अंडर नहीं है, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंडर है, वो अमित शाह डायरेक्ट उनको कंट्रोल करते हैं। तो वहां से अर्लीस्ट पॉसिबल जो पोस्ट थी वो 40 से 45 मिनट दूर थी। तो ऐसा कैसा सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट था, किस तरह की हमारे पास आईबी से रॉ से इनपुट्स हो रही थी। तो ये जो पहलगाम हुआ उसके बाद पूरे देश में एक भावना जागी। कांग्रेस पार्टी ने तुरंत प्रभाव से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और कहा कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं, जो भी इस टेररिस्ट जो एक्टिविटी हुई है उसके परपेट्रेटर्स हैं, जो इनके आका हैं, जो भी आपने इसके ऊपर एक्शन लेना है उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साथ है। राहुल गांधी जी ने जिस दिन वो बाहर विदेश दौरे पे थे वो वापस आए, वापस आते ही इमीडिएटली 23 तारीख को वापस आ गए और 24 मई को वो श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल के अंदर जो हमारे हताहत सैनिक थे या जो परिवार जो जिनके लोग वहां पर जो घायल थे उन सब से मिलने के लिए गए। ये है कांग्रेस की सेंसिटिविटी। एक और क्लिप है, वो भी सुनाइए तो फाइनल फिर कमेंट लेंगे बॉस। एक और पड़ता है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी क्या है। बीजेपी नेशनलिज्म की बात जरूर करती है, सैनिकों की बात जरूर करती है, उनके कंधों पे रखकर बंदूक चलाती है, उनके नाम पर, शहीदों के नाम पर वोट मांगती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ना तो ऐसा करती है, लेकिन जमीन पर कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे, राहुल गांधी जी के न्याय योद्धा, ये सब लोगों के बीच में जाते हैं और शहीदों के परिवारों से जाकर मिलते हैं। साथियों, इसके बाद कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी ने 14 मई को एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई, जिसके अंदर फैसला लिया गया कि पूरे देश भर के अंदर जय हिंद सभाएं की जाएंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी। एक्स सर्विसमेन डिपार्टमेंट भी करेगा और बाकी सारों के साथ मिलकर ये सभाएं की जाएंगी। और हमारे जो देश के सैनिकों ने जो शौर्य, वीरता, पराक्रम दिखाया है इस ऑप सिंदूर के दौरान, उन सबको पूरी तरह से सबको सम्मान देते हुए पूरे उनके थैंकफुल ग्रेटनेस जो है वो व्यक्त करेंगे। तो साथियों, ये
कांग्रेस पार्टी की सोच है। और उसके बाद आपने जिस तरह से 78 दिन के बाद इन राजनाथ सिंह जी ने जिस तरह से बयान दिया, उसके बाद हमारे देश की फोर्सेस का मोराल पूरी तरह से टूट गया कि किस तरह से हमारा रक्षा मंत्री जो है वो हमारे 10 शहीद लोगों को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो मैं इसकी तुलना जो है करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की फोर्सेस के अंदर जो रेगुलर फोर्सेस के लोग आकर हमारे देश में ऑपरेट करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी अंजाम देते हैं, और जब वो मारे जाते हैं तो पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं उनको एक्सेप्ट करने से मना कर देती हैं। भारतीय सेनाओं का ट्रेडिशन, ईथोस और ट्रेनिंग ऐसी है कि वो पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उनका भी सही अंत्येष्टि और सही सम्मान से पूरे सम्मान के साथ उनका लास्ट राइट्स करते हैं। ये है हमारे देश की सेना और सैनिकों का सम्मान करने का तरीका, जेनेवा कन्वेंशन से बंधे हुए हैं। लेकिन हमारे ही देश के रक्षा मंत्री जो अपनी ही सेनाओं के प्रमुख हैं, उस मंत्रालय के प्रमुख हैं, वो किस तरह से, किस जुबान से, किस मुंह से वो अपने बयान देते हैं संसद के अंदर कि हमारा कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ। हम इसकी निंदा नहीं करते, हम यहां से उनके रेजिग्नेशन की डिमांड करते हैं। हमने इस बात को 2 दिन बाद ही पटना से उठाया, लेकिन उसके बाद लगातार हम उठाते रहे 5 से 6 महीने लगे। आपने उस सुरेंद्र मोगा की मदर का बयान सुना होगा, और वो कहती हैं कि बैटल कैजुअलिटी का जो सर्टिफिकेट है जो अमूमन 1 महीने के अंदर आ जाता है, 78 दिन के बाद भी उनके पास बैटल कैजुअलिटी का जो बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे वहां से अटैच होते। 5-5, 6-6 महीने लग गए। इस मोदी सरकार ने उनको अपने बेनिफिट्स, अपने शहीदों को पास नहीं किए। ये है मोदी सरकार, ये है उनके मंत्री। और मैं इस पूरे प्रकरण के अंदर अगर आप इस वीडियो को चलाकर देखेंगे तो इस वीडियो में जब राजनाथ सिंह जी बयान दे रहे थे, किसी भी जवान की क्षति नहीं हुई। बीजेपी के लोग तालियां बजा रहे थे, बेंचेस को थंप कर रहे थे, और अमित शाह जी उसके ऊपर हंस रहे थे। ये पूरी की पूरी बीजेपी के जो मंत्री हैं, बीजेपी के सांसद हैं, ये इन 6 नहीं 10 शहीदों के गुनाहगार हैं। इस देश के गुनाहगार हैं जिन्होंने अपने देश के सैनिकों का और उनके शहीदों का सम्मान नहीं किया है। इनको संसद के मंदिर के अंदर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इस सरकार को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम अपने पार्टी से गुहार लगाएंगे कि इनकी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का एक मोशन लेकर आए, और ताकि जो है इनकी जो गलतियां हैं वो दुनिया के सामने, देश के सामने पता चले। ये आखिरी बहुत महत्वपूर्ण आखिरी था। ये अपनी पार्टी से ही डिमांड करेंगे, ये करना भी चाहिए, कम से कम कांग्रेस को इसमें आगे। लेकिन भाऊ, देश से माफी मांगे, इस्तीफा दें, कुछ उम्मीद है ये इस्तीफा मांगे, माफी मांगे? निर्लज्ज है ये। अभी भी बोलेंगे हमने पायलट के लिए ही बोला था, हमने पायलट के लिए ही बोला था। कुछ दिनों के बाद बोलेंगे ये एआई जनरेटेड था जो तुम दिखा रहे हो। फिर कुछ दिनों के बाद पार्लियामेंट में इसका फुटेज डिलीट हो जाएगा। ये कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये तो बात है, कुछ भी कर सकते, कुछ कर सकते, कुछ भी कर सकते। ये बात हमें पता है, इस्तीफा नहीं होगा। हमें पता है ये माफी भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इस्तीफा, माफी, ये सब उन लोगों के लिए है जिनको देश के शहीदों के प्रति सम्मान, देश की अस्मिता के प्रति सम्मान, देश के प्रति सम्मान, ये सारी चीजें जिनके मन में होता है वो बोलते नहीं। एक रेलवे में एक्सीडेंट हो गया तमिलनाडु में, और एक रेलवे मंत्री को लगा कि नहीं, मेरी दोष नहीं है, लेकिन मैं मुखिया हूं, और लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया। और नेहरू जी ने इस्तीफा लेके कहा कि मैं पहले आपको मना कर रहा था, लेकिन आपने दिया तो मैं बिल्कुल ले रहा हूं, क्योंकि एक परंपरा स्थापित होनी चाहिए इस देश में। जवाबदेही सबसे बड़े आदमी को लेनी चाहिए सर पे। कहां वो दिन? जवाहरलाल नेहरू गालियों में रह गए हैं भाजपा के लिए। शास्त्री जी जन्म जयंती और जन्मदिन के लिए रह गए हैं। सिर्फ ये फोटोग्राफ में बाकी है। इनको वर्तमान में इनको कई लेना देना नहीं। इनको अभी चिंता हो रही है कि समाजवादी पार्टी कैसे तोड़ी जाए, इनको अभी चिंता हो रही है कि शरद पवार के लोग कैसे तोड़े जाए।
सारा सारा उधर लगा हुआ है। सेशल्स में अभी गए थे, जो टैक्स हेवन है, जो उनके लाडले का भी अकाउंट है, उसमें सुना मैंने उनकी भी कोई कंपनियां हैं। वहां क्या कर सकते हैं? अभी किसी ने मुझे भेजा कि इंदौर से छोटा इंदौर से छोटा और भोपाल से बड़ा है सेशंस। वहां 3 दिन रहे प्रधानमंत्री। इंदौर बहुत बड़ा है, भोपाल भी बहुत बड़ा है भाऊ। 1,30,000 आबादी है, हमारे आबादी के बस्ती हिसाब से से छोटा। नहीं, वो उसका उससे बोला क्षेत्रफल जितना उसका जो जमीन है, क्षेत्रफल तो तो 15 तो छोटे छोटे द्वीप हैं। छोट 15 अरे 15 इसी को छोटे इसने कहा कि इंदौर से छोटा है, इंदौर से मतलब इंदौर उससे बड़ा है और भोपाल छोटा है। चलिए खैर, ये स्थिति मतलब पता नहीं देश में क्या बना के रखे हैं। हम लोग भी कई बार मतलब कई बार क्या रोज हमारा काम इनकी फरेब, इनका झूठ, इनके षड्यंत्र आपके सामने रखना है, बाकी आपको तय करना है। ताकि हम हम हमारा तैयार मतलब पत्रकारिता का काम सिस्टमेटिकली कर ले। हम नहीं चाहते कि हमें ऊपर जाके, हम तो मानते हैं भगवान, ऊपर जाके हमको जवाब देना पड़े। इनको तो जवाब देना नहीं पड़ता, ये खुद ही भगवान के साथ ही रह रहे हैं, अजन्मे के साथ। तो इनको लगता है इसी को जवाब देने में ही भगवान को जवाब होगा, लेकिन हमारे लिए तो वही है। चलिए इजाजत दीजिए हमें। अपडेट और भी हैं कुछ, वो भी हम लेकर के आप तक आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।